Dear students, once welcome. Good morning, all of you. Today, once again, I want to make you aware about the definition and terms. ये जानिए फिर से आप दोबारा कि क्यों कन्फ्यूज़न हो रही है हम लोग को वर्ड्स में, प्रॉब्लम में, इंग्लिश लैंग्वेज में, कैसे ग्रामर को समझने में, राइटिंग सेक्शन, लिटरेचर सेक्शन, ग्रामर सेक्शन। जब तक हमारे पास वर्ड्स का क्लैरिफिकेशन नहीं होगा तब तक हम किसी ग्रामेटिकली मिस्टेक्स को नहीं पढ़ पाएंगे। पहला हमारे पास क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ इंग्लिश, अगर कोई पूछता है तो इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज एंड इट हैज़ बिकम द पासवर्ड ऑफ द ह्यूमन लाइफ। इंग्लिश इज़ ये एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है और ये हमारे ज़िंदगी का एक पासवर्ड बन चुका है। जैसे हमारे मोबाइल का पासवर्ड है, उस तरीके से इंग्लिश क्या है, हमारे लैंग्वेज को इम्प्रूव करने के लिए, बॉडी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हमारी ज़िंदगी का पासवर्ड बन चुका है। और तो लैंग्वेज क्या है? तो इट इज़ द मीडियम टू कम्युनिकेट, शेयर एंड एक्सप्रेस आवर डिज़ायर बाय रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग, जो कि मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बता चुका है। फिर भी हम जब लैंग्वेज जो यूज़ हो रहा है इंग्लिश ग्रामर में आ रहा है, जो हमारे स्कूल में अभी प्रोवाइड की गई है आप लोग को, एक बहुत ही बेस्ट बुक, ऑक्सफोर्ड बुक, उसमें बार बार ये शब्दों का यूज़ किया जा रहा है। तो इट इज़ द मीडियम टू कम्युनिकेट, कम्युनिकेशन में बहुत सारी चीज़ आएंगी, फेल्ट नहीं, मास मीडिया, प्रिंट मीडिया, तो ये लैंग्वेज ही है। शेयर, किसी चीज़ का आपका शेयर हो, आदान प्रदान हो। एक्सप्रेशन, कैसा भी एक्सप्रेशन हो, गुड और बैड। आवर डिज़ायर, हमारी इच्छा कैसी है। रीडिंग, राइटिंग, जो भी कुछ भी, स्पेलिंग, वो सब हमारा क्या है, भाषा है। वर्ड, अ ग्रुप ऑफ लेटर विच हैज़ कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड। To make any word we need at least a vowel and a consonant. It may come during pronunciation. It must come during pronunciation. Only exception of a and, ये प्रीवियस क्लास में मैं आपको बता चुका हूँ। इसलिए मैं आपके पास रिप्रेजेंट किया क्योंकि ये फिर वापस हमारा चैप्टर आने वाला है। द यूज ऑफ द फ्रेज एंड द क्लॉज, the prepositional phrase, the adjective phrase, the adverb phrase, the noun phrase, उसमें हमें वर्ड्स का, सेंटेंस का, सब्जेक्ट का, प्रेडिकेट का, ट्रांजिटिव वर्ब का, इनट्रांजिटिव वर्ब का, फाइनाइट वर्ब का, मेन वर्ब का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। साथ साथ में हमें ये और भी दोबारा जानना होगा कि कौन से नाउन के साथ कौन सा वर्ब जाएगा, कौन से मतलब किस टेंस में, नंबर, पर्सन, एनपीटी, द फॉर्मूला इज एनपीटी, नंबर, पर्सन एंड टेंस। कौन सा वर्ब नंबर के अनुसार चेंज होगा, कौन सा वर्ब आपका पर्सन के अनुसार टेंस चेंज होगा, और कौन सा वर्ब आपका टेंस के अनुसार चेंज होगा। तो सेंटेंस जैसे प्रेडिकेट मैंने आपको बताया था कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज़ कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड ए सेंटेंस, ये बहुत दिन से पढ़ते आ रहे हैं। सेंटेंस हैज़ टू मेन पार्ट्स, द सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, एंड सेंटेंस इज मेनली ऑफ 4 टाइप्स, आप जानते भी हैं। सिंपल सेंटेंस इन विच देयर इज वन फाइनाइट वर्ब, बिल्कुल। कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स एंड मिक्स सेंटेंस। सब्जेक्ट मीन्स द डूअर ऑफ द वर्क, मीन्स द कर्ता, करने वाला। एज फॉर एग्जाम्पल यू आर स्टडिंग, आप पढ़ रहे हो तो यू आर द कर्ता, मैं पढ़ा रहा हूँ तो आई एम द कर्ता, मीन्स आई एम द सब्जेक्ट, यू आर द सब्जेक्ट। प्रेडिकेट, द वर्क डन बाय द सब्जेक्ट, तो आप क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो तो यू आर द प्रेडिकेट। मैं पढ़ा रहा हूँ तो आई एम द प्रेडिकेट। तो फ्रेज, क्लॉज, सब्जेक्ट, सेंटेंस को समझना मेरे लिए, हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच में कंप्लीट सेंस बट नॉट कंप्लीट मीनिंग और सेंस इज कॉल्ड अ फ्रेज। एग्जाम्पल, इन द फील्ड, ऑन द स्टॉप, ऑन द मार्केट। कोई कुछ भी बोले आपसे तो हम उसको कैसे समझेंगे। कॉम्प्लीमेंट क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज द फुलफिलमेंट ऑफ द सेंटेंस, इट इज़ द पार्ट ऑफ द sentence which defines subject and predicate in the sentence. It is defined subject in the predicate. कैसे? देखो,
सब्जेक्ट को और प्रेडिकेट को समझना बड़ा आसान है, लेकिन मेरा कोई भी वर्ब कैसे चेंज होता है नंबर पे, पर्सन पे, टेंस पे, ये हम जब तक अपने टेंस को, स्पीच को, एक्टिव पैसिव को और नरेशन को क्लेरिफाई नहीं कर पाएंगे तो वर्ड का यूज़ नहीं कर पाएंगे। और ग्रामेटिकल मिस्टेक को संभालने के लिए हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच की जानकारी होनी चाहिए, जो मैं आपको प्रीवियस क्लास में बता भी दिया हूँ, और आगे फिर भी आपके पास है वर्ब एडजेक्टिव, जो मैं क्लास में बताऊँगा वो आपको आएगा पार्ट्स ऑफ स्पीच में। सी क्लॉज क्या है? इट इज सच अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट फॉर्म्स पार्ट ऑफ सेंटेंस एंड कंटेन्स अ सब्जेक्ट and has and a finite verb. Conjugate object in a sentence, if a verb plays the role of object, then it is called conjugate object. सिलेबी, 1 सिलेबी, 2 सिलेबी, 3 सिलेबी, 4 सिलेबी, बहुत सारे होते हैं। सिलेबी का मतलब किन शब्दों को कैसे तोड़ेंगे, जैसे कि सपोज दैट हम लोग ज़्यादा आजकल यूज़ करते हैं क्या, मोबाइल, मोब, ऑयल। शब्दों को तोड़ के देखिए कि कितने भागों में वो टूट रहा है। अब जैसे मैं बोल दूँ आए, अब ये नहीं टूटेगा। बॉय नहीं टूटेगा। रन, सीट, कम, गो, माय, ये 1 सिलेबी है। अब क्या है 2 सिलेबी, मन, डे, 2 शब्द है ना इसमें। फर नीचर या फॉर चुनर या फॉर टीन, 14, समझ रहे हैं। फादर, कम, गो, 1 वर्ड होगा तब। एक वर्ड है जिसमें 2 सिलेबी आते हैं, जिसको तोड़े तो रुकना पड़े, कुछ भावार्थ निकले। जैसे देखिए 3 सिलेबी, वंडरफुल, समझ रहे हैं मेरी बात को। रन को कैसे तोड़ेंगे आप, तो आप ऐसा नहीं कर लेंगे र ना, इट्स रॉन्ग। सीट को कैसे बोलेंगे, सी टा, नहीं, समझ में आ रही बात। कम का है तो कैसे बोलेंगे, का मा, नहीं बोल सकते हैं। लेकिन मंडे है तो हम लोग बोल सकते हैं मन डे। 14, फा दर, म दर, ब्रा दर, सिस टर, 2 सिलेबी हो गए। ये कोई रिलेशन का ही शब्द नहीं है, बहुत सारे शब्दों हैं जिसको हमें पकड़ना है। आयुर्वेदिक, आयुर्वेदिक, ये 3 सिलेबी आ जाएगा। मेडिसिन, मेडिसिन। फीवर, बुखार, फीवर, 2 सिलेबी हो गया। आयुर्वेदिक 3 सिलेबी हो गया। तो 3 सिलेबी में क्या है, वंडरफुल, beautiful, these are the syllable words. So please pay attention over this, and we will discuss more about in the next class. Thank you. Have a nice day.